वाइटमिन्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो कैरी आउट करते हैं फंक्शंस को। अगर मैं बात करूं वाइटमिन्स के बारे में, तो वाइटमिन्स जो होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are essential for the normal growth and nutrition that is required in small amount for the maintenance of the optimum growth of the human body। ह्यूमन बॉडी की जो ऑप्टिमम ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने के लिए, लगातार होते रहने के लिए वाइटामिन्स की जरूरत पड़ती है। इनकी जो एब्सेंस होती है दे कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस, वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी but can be synthesized, few of them can be synthesized in our body। कुछ वाइटमिन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी में बन सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बन सकते। विटामिन डी जो है is an exception because it can be made in the skin when it will be exposure to the sunlight। जैसे बोला जाता है आपको सुबह धूप में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि विटामिन डी जो है वो स्किन को मिलता है, वहां से जनरेशन जो है विटामिन डी की हो सकती है। दैट इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें आगे क्लासिफिकेशन की, तो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है विटामिन्स को। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। एज पर द नेम इज सजेस्टिंग, फैट सोल्यूबल वो होता है जो ऑयल या फैट्स के अंदर सोल्यूबल होंगे, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। दीज आर सम विटामिन्स दैट कैन बी सोल्यूबल इन दी ऑयल। दूसरा जो होता है दैट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वो होते हैं ऐसे विटामिन्स जो पानी में सोल्यूबल हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड सी। These are stored in cell in much amount। Alright, विटामिन सी जो है वो हमें लगातार अपनी डाइट में लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और थ्रू यूरिन, स्वेट ये हमारी बॉडी से निकल जाता है। इस वजह से हमें विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। एक होता है विटामिन एच जिसको बायोटिन भी बोला जाता है, इज एन एक्सेप्शन। इट इज नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन फैट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ना तो फैट सोल्यूबल होता है ना ही वाटर सोल्यूबल होता है, तो द एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज बायोटिन और विटामिन एच। यू मे से विटामिन एच। यहां पर एक टेबल आपको दिखाई गई है। इस टेबल में विटामिन्स, उनके इंपॉर्टेंट सोर्सेज और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस के बारे में बताया गया है। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। पहले अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए जो है वो कहां कहां मिलता है? फिश लिवर ऑयल के अंदर, मिल्क, बटर, एग यॉक, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल के अंदर ये मिलता है। इसकी कमी से जो बीमारी शरीर में हो सकती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस और हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। जो हमारी आईज के अंदर कॉर्निया होता है उसकी हार्डनेस, ये इसकी डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट, इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 जो होता है ये वेजिटेबल, सीरियल, फ्रूट्स और एग योक में पाया जाता है। इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण बेरी बेरी डिजीज हो सकता है, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ, वी कैन से दैट। नेक्स्ट विटामिन जो होता है, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी2। बी2 जो है एग योक, लिवर, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। क्रैक्ड लिप्स, सोर टंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग सेंसेशन टू द स्किन, ये कॉज कर सकता है अगर इसकी कमी हो जाती है। विटामिन बी6, मिल्क, एग यॉक, सीरियल, यीस्ट एंड लिग्यूमिन्स, इन सब में प्रेजेंट होता है विटामिन बी6 और इसकी कमी के कारण नर्वस डिसऑर्डर या नर्वस डिस्टर्बेंस जो है वो बॉडी में आ सकती है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 मीट, फिश, किडनी, एग्स, इनमें ये प्रेजेंट होता है। इसकी कमी के कारण पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, जिसमें हेमोग्लोबिन जो होगा दैट विल बी आरबीसी डेफिशिएंट। हेमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाएगी तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो गड़बड़ हो जाती है, बॉडी थकी थकी सी रहती है। ये सारे सिम्टम्स इसी के होते हैं विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। इसका जो सोर्स है वो सारे के सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला, ऑरेंज, इन सब में। अगर ये बॉडी में कम है तो ब्लीडिंग गम्स की समस्या बॉडी के अंदर पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी जो है इट विल बी फॉर्म्ड इन अवर बॉडी टू।
whenever we will expose our body to the sunlight. फिश में भी होता है, एग यॉक के अंदर भी ये पाया जाता है. अगर इसकी कमी बॉडी में हो जाती है तो रिलेटेड टू बोन्स डिजीज हो सकते हैं, जैसे रिकेट्स, ओस्टोमेलेशिया. ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो बोन्स की डेंसिटी को कम कर देते हैं या उन्हें खराब कर देते हैं. नेक्स्ट आता है विटामिन ई. विटामिन ई जो है उसमें मिल्क, घी, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर, इन सब में प्रेजेंट होता है. इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस. जितनी मस्कुलर वीकनेस है उसको ठीक करने का जो तरीका है वो विटामिन ई है. ये सजेस्ट किया जाता है बाय द डॉक्टर्स इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मसल वीकनेस. नेक्स्ट विटामिन एच, बायोटिन भी इसको बोला जाता है. ये मिलता है मिल्क, यीस्ट, लिवर, किडनी, इन सब में ये प्रेजेंट होता है. लॉस ऑफ हेयर एंड डर्मेटाइटिस, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है विटामिन एच का शरीर में ना होना. लॉस ऑफ हेयर एज वेल एज डर्मेटाइटिस, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो विटामिन एच की कमी से होती हैं. विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, मीट और सीरियल्स, दालों के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है. इसकी कमी के कारण ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बढ़ सकता है. अगर मान लीजिए शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर आपको चोट लगती है तो ब्लड लगातार निकलता रहता है, वो ठीक नहीं हो पाता. हमें विटामिन के की कमी को फिक्स करना पड़ता है सो दैट इस तरीके की कोई भी दिक्कत हमारी बॉडी में ना दिखे, ऑब्जर्व ना हो. दिस इज विटामिन के. ऑलराइट गाइज, वी हैव डन अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स. इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है ये सारा इंपॉर्टेंट है. इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लार्ज तो बनना मुश्किल है, बट एमसीक्यूज में आप क्वेश्चंस देख सकते हो और काफी क्वेश्चंस इसमें केस स्टडी बेस्ड भी आ सकते हैं क्योंकि डेली लाइफ से काफी रिलेटेड है. आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो. लाइक अस, शेयर अस as much as possible and stay tuned with us. Stay tuned with Padlo India. Thank you.